नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार से ज़रूरी शेयर बाज़ार से जुड़े शेयरों के बारे में। जो एफएमसीजी सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। जो टॉप 10 में जो एफएमसीजी सेक्टर हैं। एफएमसीजी का मतलब क्या होता होगा, पहले तो ये जान लीजिए। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब तेज़ी से बिकने वाले जो सामान हैं, जो तेज़ी से खपत होने वाले सामान हैं पब्लिक के बीच में। वो जैसे कि क्या हो सकता है कि जो खाने पीने वाली चीज़ें होंगी, उसमें आपके मिठाइयाँ और स्नैक्स, चिप और पर्सनल सामान जो इस्तेमाल चीज़ में होंगे, जिसमें तेल, साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, ये सब जो होंगे, ये सब पर्सनल प्रोडक्ट्स जो एफएमसीजी सेक्टर में आती हैं कंपनियां, वो सब एफएमसीजी में ही आती हैं। जितने ज़रूरी दैनिक सामान की वस्तुएं जो जल्दी से खर्च होते हैं, वो सब एफएमसीजी में आती हैं। तो उसमें टॉप 10 में कंपनियां कौन कौन सी हैं, उस बारे में बताएंगे। जो शेयर बाज़ार में लिस्ट हैं कंपनियां, और उनमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी मिलता है, और फंडामेंटली वो कंपनियां बहुत आगे भी हैं, क्योंकि वो ईयर टू ईयर अपना प्रॉफिट और सेल्स जनरेट करती ही रहती हैं, जिससे उसमें पब्लिक का डिमांड भी बढ़ता है। पब्लिक उस पर फोकस भी करती है, क्योंकि उन कंपनियों के ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि उनकी कंपनियों की ब्रांड वैल्यू की वजह से उनका सेल्स बढ़ता ही रहता है। तो अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो टॉप 10 कंपनियां कौन सी हैं, टॉप 10 नंबर की कंपनियां कौन सी हैं। तो उसमें पहला नंबर होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत की एक टॉप एफएमसीजी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप लगभग 5,67,00,000 तक का मार्केट कैप है, जो अपने सेक्टर में दिग्गज कंपनी है। तो इसका शेयर भी बहुत रीजनेबल प्राइस पे कभी भी आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा एसआईपी के थ्रू अपना इसमें डालते रहेंगे एफएमसीजी सेक्टर। तो ये एफएमसीजी सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि कभी भी अपना पैसा आपका लॉस नहीं करके जाएगा, क्योंकि खाने पीने वाली चीज़ें जब तक धरती पे इंसान है, तब तक खाने पीने वाली चीज़ों का खपत होना ही होना है। तो इसलिए खाने पीने वाली चीज़ों पे एफएमसीजी सेक्टर शेयर बाज़ार में बहुत ज़रूरी शेयर हैं ये सब। और दूसरे नंबर की है आईटीसी। जो आईटीसी कंपनी है, उसका उसका भी मार्केट कैप बहुत बड़ा है। उसका भी 5,40 करोड़ का 5,40,00,000 का मार्केट कैप है। वो भी बहुत हैवी उसका मार्केट कैप है, और उसके प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, क्योंकि जितना टोबैको का काम है सिगरेट वगैरह की, वो मोनोपोली है। सिगरेट बनाने का कारोबार उसी का है, और वो होटल के भी कारोबार में करती है। तो इसलिए एफएमसीजी में जितना भी, और उसके भी प्रोडक्ट खाने पीने वाली चीज़ें भी बहुत हैं, लेकिन सिगरेट में अकेला वो मार्केट लीडर है। और तीसरा नेस्ले इंडिया, जिसका मार्केट कैप जिसका मार्केट कैप 2,14 करोड़ के आसपास है। जो जो वो भी मैगी और लैक्टोजेन दूध के नाम से काफ़ी ये ब्रांड नेस्ले इंडिया मशहूर है। और तीसरा है आपका वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेज ये भी 1,84,00,000 का 1,84,00,000 का ये भी मार्केट कैप है। ये क्या करती है, अपना कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला और ये पेय पदार्थ जितने हैं, इसका मार्केट लीडर है ये। और तीस चौथी कंपनी है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। इसका मार्केट कैप है 1,23,00,000 ये भी
बिस्किट में बनाने में और भी सामान जितने स्नैक्स वगैरह में ये भी मार्केट लीडर हैं। और पांचवी कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप है 1,14 करोड़ 1,14 करोड़, जो काफ़ी जाना पहचाना ब्रांड है। और सातवां है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, ये भी एफएमसीजी में बहुत डिमांडेबल कंपनी है। इसका मार्केट कैप है 95,079 करोड़। इसका भी काम टाटा टी और टाटा सॉल्ट में ये मार्केट लीडर है। और आठवां है कोलगेट इंडिया लिमिटेड, जिसका कोलगेट और टूथपेस्ट पूरे भारत में, पूरे ऑल इंडिया में डिमांड और सप्लाई चलता रहता है। और 9वें नंबर पे है पीएनजी कंपनी। एफएमसीजी में पर्सनल एंड पीएनजी कंपनी जो है ये भी पर्सनल एंड प्रोडक्ट्स में डील करती है, जो क्रीम पाउडर और लिप जितने भी पाउडर क्रीम और त्वचा के संबंधित जितने भी क्रीम बनते होंगे उसमें ये सब एफएमसीजी में बनाती है। और 10वें नंबर पे है आपका बाबा रामदेव जी का पतंजलि। इसका मार्केट कैप 66 करोड़ का है, जो काफ़ी वैल्यूएबल कंपनी है, जिसके प्रोडक्ट भी अच्छे खासे ब्रांड वैल्यू हैं। तो जब भी आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करें, एफएमसीजी सेक्टर ये ज़रूरी सेक्टर है, क्योंकि एफएमसीजी के बिना शेयर बाज़ार अधूरा है। और शेयर बाज़ार में एफएमसीजी सेक्टर जब तक रहेंगे तब तक शेयर बाज़ार खड़ा रहेगा, और जब तक इंसान रहेंगे तब तक ये शेयर बाज़ार का कारोबार चलता रहेगा और एफएमसीजी का भी कारोबार चलता रहेगा। इसी एफएमसीजी का कारोबार जब तक इंसान खाएगा पिएगा नहाएगा, जो भी ज़रूरी सामान है उसके, ये पर्सनल प्रोडक्ट ये एफएमसीजी सेक्टर से ही आएंगे। तो जब तक इंसान की ज़रूरतें होंगी तब तक ये एफएमसीजी सेक्टर चलता ही रहेगा। और एफएमसीजी सेक्टर हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ता है और अपने इन्वेस्टरों को भी ये समय समय पर डिविडेंड और बोनस देती रहती हैं। तो ये आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा, और चैनल को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल में पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।